हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ऐसी इबादत जहां हर मुसलमान चाहता है कि हम हज पर जाएं, हर उम्रा करने जाएं। उसी मसले को लेकर पिछले 2 साल पहले एक ऐसा वाक़या आया कि सऊदी गवर्नमेंट ने 2000 रियाल, जो हर मुस्लिम अगर एक मरतबा हज और उम्रा करने जाता है और सेकेंड टाइम अगर हज और उम्रा करने जाने की चाहत रखता है तो उसे 2000 रियाल यानी 38 से 40 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में पे करने पड़ेंगे। इसी आवाज़ को उठाते हुए शिवसेना खासदार राहुल शेवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। मैंने जो विषय दिया था वो ऑलरेडी 377 में आया, इसके लिए मैं विषय चेंज करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उम्रा और हज के लिए दुनिया भर के मुस्लिम धार्मिक मक्का जाते हैं और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट उस सेवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका सब्जेक्ट अगला है ना? सब्जेक्ट दिया मैंने ऑलरेडी सुबह दिया। अध्यक्ष महोदय, उम्रा और हज के लिए पूरे विश्व के मुस्लिम धार्मिक यात्रा के लिए मक्का जाते हैं और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मुस्लिम धार्मिक जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देते हैं। लेकिन 2018 से सऊदी अरब गवर्नमेंट ने वीज़ा के नॉर्म्स चेंज किए और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को इस यात्रा के लिए 2 साल का अंतराल देना चाहिए और उसे 2 साल की समय अवधि के भीतर हज पर जाना है तो उसे सऊदी अरब को 2000 रियाल भुगतान करना होगा। लगभग 38,000 उनको पे करना पड़ेगा। अन्य देशों के जो भी डिप्लोमेटिक मिनिस्ट्री है, डिप्लोमेटिक रिलेशन से उन्होंने उनके जो धार्मिक जाते हैं उनके राहत दी है, लेकिन भारत के जो मुस्लिम धार्मिक जाते हैं उनको 2000 रियाल वहाँ पे करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सऊदी अरब गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन है, तो वहाँ पे डिप्लोमेटिक चर्चा करके जो हमारे मुस्लिम धार्मिक हज को जाते हैं उनको 2000 रियाल संजय जायसवाल चाहिए। धन्यवाद। शिवसेना खासदार राहुल शेवाले हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका गली न्यूज़ में। मुस्लिम काफ़ी हद तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोगों की एक आवाज़ आपने उठाई कि हर किसी की चाहत है कि हज करने जाए और उम्रा पढ़ने जाए, तो एक आवाज़ जो आपने उठाई कि 2000 रियाल जो कम होने चाहिए, ये सबसे पहले तो आपके दिमाग में कैसे आया? कैसे आपको किसी ने अप्रोच किया या आपने जो आवाज़ उठाई तो फिर किस हद तक ये आवाज़ उठाई और जो आपने लेटर दिया वहाँ पर, तो उसका असर क्या होगा सर? नहीं, इसमें हमारे जितने भी हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उसमें हमारे शब्बीर खान है, ये जब भी लास्ट टाइम हज को गए थे तो तभी उनको एक एक्सपीरियंस आया था। तो तभी मैंने प्राइम मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे मुस्लिम धार्मिक हज के लिए सऊदी अरेबिया मक्का को जाते हैं, तभी पहले सऊदी अरेबिया उसका जो वीज़ा है वो वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विस प्रोवाइड करते थे। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी कि 2 साल के अंदर आप अगर दोबारा आते हैं तो आपको 2000 रियाल पे करना पड़ेगा। और ये गलत है क्योंकि बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है उन्होंने सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक बातें करके वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन निकाली है। सिर्फ इंडियन जो मुस्लिम हमारे धार्मिक वहाँ पे जाते हैं उनके लिए वो कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी मोदी जी का सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन है, तो इसके लिए मैं मोदी जी को ही रिक्वेस्ट किया कि सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ बात करके इंडियन जो अपने धार्मिक वहाँ से जाते हैं उनके लिए वो कंडीशन कैंसिल करने के लिए। क्या लगता है सर, कितना असर देखने को मिलेगा या कितनी राहत मिल सकती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एश्योरेंस दिया है कि किसी भी हालत में डिप्लोमेटिक तौर पे चर्चा करके इसमें राहत मिलेगी। आने वाले 2-3 महीने में इसमें सोल्यूशन निकलना चाहिए। एक आस्था की बात होती है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर इबादत करना, एक आस्था जुड़ी हुई है मुस्लिम कम्युनिटी की। तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने पहले आपको अप्रोच किया या कैसा रहा पूरा? बहुत 3-4 महीने से जो हमारे यहाँ से अपने क्षेत्र से हज को जो जाते थे तो उनको ये इसका सामना करना पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी ये इशू पार्लियामेंट में अगर रेज़ करेंगे आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अगर ध्यान देगी तो जो हमारे यहाँ से हज के लिए जाते हैं तो उनको एक राहत मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के माध्यम से एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट से बात करके इसमें
एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकालेंगे। एक सवाल है यहाँ पर राहुल जी कि शिवाली साहब के पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया कि फ्रॉड को लेकर, हज और उम्रा फ्रॉड को लेकर बहुत सारे वीडियोस सामने आए हैं। टूर्स और ट्रैवल्स वाले लोगों को वहाँ पर छोड़ कर आते हैं और वापस आते हैं, लेकिन वो लोगों को पूरी सर्विस नहीं मिल पाती और फ्रॉड होता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राहत मिल सकती है ऐसे लोगों को? निश्चित ये भी मसला गवर्नमेंट के सामने आया हुआ है। गवर्नमेंट के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इसमें जॉइंटली एक्शन ले रहे हैं और ये बहुत सारे केसेस है जो अभी मिनिस्ट्री के सामने आए, तो इंडिविजुअल उसकी इंक्वायरी करके आने वाले दिनों में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरी प्रिकॉशन मेजर्स ली जा रही है। गली न्यूज़ ने अभी कुछ दिनों पहले से लगातार 8 एपिसोड इस चीज़ के ताल्लुक से चलाए, जो हज और उम्रा फ्रॉड्स होते हैं उसके ताल्लुक से 8 एपिसोड्स गली न्यूज़ ने चलाए हैं। कई टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम आए हैं, कई हज़ारों करोड़ के फ्रॉड इसमें सामने आए। क्या आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हज के लिए गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती थी और गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है हज के पिलग्रिम्स के लिए, क्या उम्रा के लिए भी ऐसा कुछ होगा? होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव भी मिनिस्ट्री के सामने है। दोनों मिनिस्ट्री इसके बारे में पूरा वर्किंग कर रहे हो, फिर गवर्नमेंट इसके बारे में डिसीजन लेगी। ये थे हमारे साथ शिवसेना खासदार राहुल शिवाले, जिन्होंने एक पहल की है कि 2000 रियाल जो लोगों को लग रहे थे हज और उम्रा जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, उसको नहीं लिया जाए। दूसरी कंट्रीज़ में जिस तरह उनका डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट है, उसके बाद वो चीज़ें नहीं होती, उस तरह इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है। शिवसेना राहुल शिवाले साहब ने एक लेटर भी इशू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी को एक लेटर दिया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि आने वाले दिनों में ये जो चार्जेस है 2000 रियाल के, वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।